जयनगर रीगा ब्लॉक से। ये अल्फ़ाबेट लूडो बना हुआ है जिससे हम बच्चों को अल्फ़ाबेट A to Z स्मॉल और कैपिटल लेटर का ज्ञान देते हैं। ये दिस और डैट का कॉन्सेप्ट है। इसमें हम बच्चों को ये डिस्क्राइब करते हैं कि दिस जब लिखा है तो वो चीज़ें हमारे सामने होती हैं और जब डैट आता है तो ये चीज़ें हमारी दूर हो जाती हैं। ये दिस है तो ये गार्लिक नज़दीक में है और जब डैट आएगा तो ये गार्लिक दूर चली जाएगी। ये प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट है। यहाँ इन ऑन, जैसे इन का कॉन्सेप्ट है कि ये इसमें इन हो जाएगा। फिर ऑन, जैसे इस ग्लास के अंदर ये डाइस चला गया है। बिटवीन में दो चीज़ के बीच में रहता है तो ये बिटवीन हो जाएगा। इन फ्रंट ऑफ इसके आगे आ जाएगा। नेक्स्ट टू इसके बगल में आ जाएगा। ये आर्टिकल है। आर्टिकल में हम बच्चों को 1 to 5 के बच्चों को स्पेशली क्लास 3rd में आर्टिकल पढ़ाना है जिसमें A, N और D का कॉन्सेप्ट है। इसमें हम बताते हैं कि द स्पेसिफिक नाउन के आगे लगता है, जैसे जो सिंगल पीस होती है, सन हो गया, स्काई हो गया, अर्थ हो गया। जो द एन का कॉन्सेप्ट है वो हमारे वोवेल साउंड के लिए होता है और कॉन्सोनेंट साउंड के लिए हमारा ए का यूज होता है। मैं मध्य विद्यालय साथी से आई हूँ। मैंने अंक प्रणाली बनाई है, ऑर्गन सिस्टम, जिसमें हमारे ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं उसके बारे में एक ब्रीफ नॉलेज इसमें है। ठीक है, ये हमारा सबसे फर्स्ट, जैसे कि हम किसी को भी देखते हैं तो सबसे ऊपर में यही होता है। उसके बाद है ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है और इसे मैंने बनाया, ड्रॉ किया। और फिर इसके बाद है ये मस्कुलर सिस्टम, मतलब सर्कुलेटरी के बाद मस्कुलर सिस्टम आता है और इसके बाद आता है हमारे अंदर का ऑर्गन। जैसे ये आ गया, ये डायफ्राम है, ये हमारा फेस का स्केलेटन है। और इसके बाद ये लंग्स है। ये लंग्स है, ये ऊपर से लंग्स ऐसा दिखता है और अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, अंदर से ऐसा दिखेगा। उसके बाद ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें और भी है 1 to 5, जैसे कि ये हो गया हमारा ग्रास नली है, ये अमाशय है, ये है यकृत है, और ये छोटी आंत है, ये बड़ी आंत है। और उसके बाद आता है ये हर्ट आता है, लेफ्ट साइड में होता है छोटा सा हर्ट है। ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। और यहाँ पे ये किडनी है और ये हमारे पीछे जैसे बैक साइड में जो स्केलेटन होता है वो है। और हमारे सेल्स में भी है, जैसे कि हमारा दिमाग कुछ ऐसा दिखता है। ठीक, और ये सब स्केलेटन का पार्ट है। और मैं फिलवक्त प्राथमिक विद्यालय हरदोई बलीगढ़ में कार्यरत हूँ। और सर, ये जो हमने जो TLM बनाया है वो पर्टिकुलरली कल्चरल रिसोर्सेज को बेस्ड है। और कल्चरल रिसोर्सेज में मधुबनी पेंटिंग हमारे मिथिला में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और मैंने कोशिश ये की है कि हमारी EVS क्लास को मैं फन और इंटरेक्टिव बनाने के साथ साथ मधुबनी पेंटिंग से जोड़ सकूँ। इसके लिए ये जो आपको हमारा TLM दिख रहा होगा वो मल्टी डिसिप्लिनरी TLM है। आप इसको EVS के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली इंग्लिश, मैथ्स के लिए भी ये TLM बराबर में काम करेगा। और सर, यहाँ बेसिकली बीच में एक वाटर मार्क है, एक हमने वाटर का साइन बना रखा है। यूजेस ऑफ वाटर को बताती हुई एक TLM है। हमें ये TLM बता रहा है कि हम लोग पानी का किस प्रकार उपयोग करते हैं हमारी डेली लाइफ में। क्लास 4 के बच्चों को और क्लास 5 में भी पानी का हम एक चैप्टर है EVS का, और इसके लिए हमने इस TLM को रेडी किया है। ये बता रहा है कि वॉशिंग हो, ड्रिंकिंग हो, गार्डनिंग हो, हैंड वॉश हो, क्लीनिंग, कुकिंग, बेकिंग और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ हम लोग पानी को प्रतिदिन अपने दिनचर्या में यूज़ करते हैं। तो इसलिए मैंने ये TLM प्रिपेयर किया है मधुबनी पेंटिंग का बेस है। मैं अमर आनंद प्राथमिक विद्यालय अनहारी मुसरी टोल रीगा से बिलोंग्स करता हूँ। मैं आज जिला स्तरीय निपुण TLM मेला 2.0 2025 वर्ष के लिए
यहाँ पे अपने उसकी जरूरत खंड स्तर से जिला के लिए आया हूँ और मेरा विषय गणित है। गणित में मैंने बच्चों के लिए जो टीएलएम बनाया है वो टीएलएम जो है मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, क्योंकि बच्चे जो है खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं और मैं शुरू से ही खेल में ज़्यादा इंटरेस्ट रखा हूँ। तो इस कारण से मैंने बच्चों के कॉन्सेप्ट के लिए आउटडोर खेल के साथ में खिलाता हूँ, तो मैंने इंडोर खेल के साथ साथ पढ़ाई का भी विषय बनाया। इसमें मैंने ये सबसे पहले एक संख्या ज्ञान का कैलम बोर्ड बनाया है, जिसमें इकाई दहाई की मात्रा और इकाई दहाई सैकड़ा, ये हमारा क्वीन जो है ये सैकड़ा है और ये जो है जो हम लोग 20 बोलते हैं, इसको दहाई की मात्रा मैंने बनाया है और इकाई की मात्रा जो है काले रंग को बनाया है। इसमें जितने भी कलम के गोटी को वो अपने ओवर जीतते हैं तो उनका जो है ये जोड़ करेंगे और जोड़ के साथ वो संख्या ज्ञान सीखेंगे। संख्या ज्ञान के साथ साथ जो है इकाई दहाई सैकड़ा जो है अनंत तक का जो है कॉन्सेप्ट भी इसके पीछे है, जिसका बच्चे पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ ही इसमें जो है हमने 60 सीढ़ी का खेल दिखाया है, जिसमें जो है जिसमें गुड मैनर्स और बैड मैनर्स की भी चर्चा हुई है। इसमें जो है बच्चों को जो है सांप सीढ़ी के लिए एक छक्का का प्रयोग मैंने किया है। ये छक्का है, ठीक है। ये छक्का को जो बच्चे खेलेंगे, क्योंकि बच्चे खेल खेल में पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसमें जैसे ही वो खेलते हैं अगर उनको 3 आया, वो 3 में आते हैं तो इनको मैंने दिया है बैड मैनर्स में -2 और गुड मैनर्स में +2। तो -2 मतलब ये रिटर्न 2 पॉइंट नीचे आ जाएंगे। अगर उनका जो है गुड मैनर्स में अगर वो जाते हैं तो उनको 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा, तो 2 पॉइंट आ जाएंगे बस। और इसमें जो कॉन्सेप्ट है सांप सीढ़ी का वो पहले वाला ही कॉन्सेप्ट रहेगा और नया कॉन्सेप्ट में मैंने जो है गुड मैनर्स और बैनर्स को जोड़ते हुए संख्या ज्ञान की जानकारी मैंने दी है। उसके बाद जो है हमारा जो है ये स्टोन जो है पत्थर है, इसमें मैंने जो है गिनती की संख्या को लिखा है और इसमें जो है निपुण भारत के साथ साथ जो है हमारा बोर्ड मास नियम और जो भी सिंबल्स हैं, हाँ, वो सिंबल्स को मैंने डाला है। और इससे भी जो है रोमन संख्या में भी हम लोग इसको लिख के बच्चों को संख्या ज्ञान को भी बुंदा रूप से करके गोला पत्थर को, क्योंकि ये सभी कबाड़ की तरह फेंका हुआ चीज़ है और उसी से मैंने ये कॉन्सेप्ट तैयार किया है। ये मैंने जो है ये संख्या ज्ञान बताने के लिए संख्या को जैसे इंग्लिश, हिंदी और शब्द और संस्कृत, ये सभी में मैंने जो है ये कॉन्सेप्ट मैंने डाला है, हाँ। और इसमें रोमन लिपि में बच्चा इसको भी सीखेगा और इसके साथ साथ जो है इसमें जो ये सभी जो है जूते में रखने वाले जो है ये वो पाइप है जो बेकामिल था, हाँ, जिसका काम नहीं था, कबाड़ था, उसको मैंने इसको जो है संख्या ज्ञान के लिए डाला है। और इसके अलावा जो है नए जो गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर प्रत्येक विद्यालय में देने की, तो आगे का मेरा प्लान है जो है कंप्यूटर के द्वारा। तो ये कंप्यूटर एक है, मैथ भी है, इंग्लिश भी है, बच्चे ये भी सीखेंगे। और इसके साथ साथ जो है इसी में जो है हमने ये लूडो भी बनाया है, ये लूडो भी है। उसके अलावा मैंने एक चेस बनाया है, लेकिन चेस मैं ला नहीं पाया हूँ। और इसके अलावा भी कई सारे खेल के साधन है जिसको मैं बना सकता हूँ और बच्चों को खेल खेल में पढ़ाने का जो है विचार कर सकता हूँ और सभी को मैं जानकारी दे सकता हूँ। धन्यवाद। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मैं कुमारी अनु ठाकुर, मेरे विद्यालय का नाम है प्राथमिक विद्यालय कटमा टोलागारा, इन्हीं सातवें ब्लॉक से। मेरा ये जो है टीएलएम ये बनाने से एक मकसद ये है, जब हम विद्यालय में जाते हैं प्राइमरी क्लास में, क्लास 1 के जो बच्चे होते हैं जो आंगनबाड़ी से आते हैं, अधिकतर बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें हिंदी वर्णमाला की ज्ञान नहीं है। तो ये बेसिक है जो भी जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों, क से लेकर ज्ञान तक और उसकी मात्रा। तो ये बच्चे सबसे पहले सीखेंगे, इसके बाद ही बच्चे वर्ड का, शब्द का निर्माण करेंगे। उसके बाद ये है, इसमें आप देख सकते हैं ये क ख ग घ, ये सीखने के बाद, ये वर्णमाला सीखने के बाद बच्चे क्या करेंगे, मात्रा सीखेंगे। जैसे ये आ है, आ की मात्रा तो फ पे ही फा की मात्रा हो जाएगी। और जैसे ये है ई की मात्रा तो हर्ष फी हो जाएगी। इस तरीके से किसी की भी करेंगे तो बड़ी ई की मात्रा, इस तरीके से पूरे मात्रा चलती जाएगी। तो इस तरीके से क से लेके ज्ञ तक लिखा हुआ। जैसे यहाँ पे हम कर सकते हैं री की मात्रा, ठीक है। और आगे भी देखिए, जैसे
फॉ की मात्रा, इस तरीके से कर सकते हैं, क से लेके ग। और एक ये है सेंस ऑर्गन, जो हमारे 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स होते हैं, उसके बारे में उसके नेम लिखे हुए हैं और उसके फंक्शन लिखे हुए हैं। ये हमारे मन कुमारी हूँ और मैं मध्य विद्यालय मॉडर्न बालक में शिक्षिका के पद पे कार्य करती हूँ। बच्चे संख्याओं की पहचान करेंगे, जैसे इकाई, दहाई की संख्या हो गई, सैकड़ा और ये हजार। इसको हम ऐसे घुमाएंगे और बच्चा इसको पहचानेगा कि ये कितना है। तो इकाई, दहाई, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50। फिर इसको घुमाएंगे कितना है, 6 बताएंगे। इसको घुमाएंगे, कहीं भी घुमा दिए, फिर बच्चा देखेगा। फिर इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा करके 294, ये 1000 का हो गया। इसको घुमाएंगे तो बच्चा देखेगा, अच्छा यहाँ 1000 में है नहीं, तो फिर 141 है, ये 6028 है, इस तरीके से। और ये जो है, ये बल्ला फेंकने वाला है, इसमें बच्चा बल्ला फेंकेगा जैसे। और 1 2 3 इसको इंडिकेट कर दिया हमने दहाई और इकाई से, रेड वाला दहाई है और ये ब्लैक वाला इकाई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे काउंट करके, और वो 10 से इसको गुना करेगा। तो अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आया तो यहाँ 90। और इकाई वाले को गिनेगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 और 90 और 6 96 हो जाएगा। कलर कोडिंग इकाई दहाई किससे समझ में। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम प्रियंका है। मैं मध्य विद्यालय गमटी उर्दू से हूँ, ऊपरी ब्लॉक से। और मैंने ये डिवीज़न मशीन बनाई हुई है। इसके हेल्प से हम बच्चों को डिवीज़न सिखा सकते हैं। इसमें क्या है कि प्रॉब्लम बॉक्स है, हमारे पास क्वेश्चन बॉक्स है और रिमाइंडर बॉक्स है और कुछ स्टिक्स हैं इधर। तो इसका मतलब कि जो ये प्रॉब्लम रख रहे हैं हम इसके अंदर, मान लीजिए ये प्रॉब्लम रख दिया या फिर कोई भी प्रॉब्लम रख सकते हैं। ये प्रॉब्लम रख दिया 15 डिवाइडेड बाई 4, ये प्रॉब्लम रख दिया। अब इसमें क्या है, 15 जो है वो डिविडेंट है और ये 4 जो है वो डिवाइजर है। तो इसकी हेल्प से क्या करेंगे, ये डिविडेंट वाला पोर्शन है, इसमें क्या करेंगे हम, जितने भी स्टिक्स हैं वो 15 तक इंसर्ट करते जाएंगे। ठीक, इंसर्ट कर दिया 15 तक। अब क्या करना, 4 से डिवाइड करना। इसका मतलब कि इसमें से 4 पेयर जो है वो निकालेंगे और ये क्वेश्चन है, इसमें रखते जाएंगे 4 का पेयर। अब यहाँ पे 4 का पेयर रख दिया, लेकिन यहाँ 4 पेयर नहीं बने हैं, इसका मतलब यहाँ 3 है। तो इसको छोड़ देंगे ऐसे ही। यहाँ देखेंगे कि क्वेश्चन में कितने जो है वो फुलफिल हो चुके हैं। तो कितने फुलफिल हो गए हैं, 3 हो गए हैं। इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, क्वेश्चन बॉक्स में 3 आएगा। ठीक, और यहाँ कितने बचे हुए हैं, 3 बचे हैं स्टिक्स। इसका मतलब जो रिमाइंडर हुआ वो 3 बचा है। तो ये है कॉन्सेप्ट। मेरा नाम सुनीति सिंह है, मैं MS गौरा प्री स्कूल से हूँ। और इसमें मैंने वायुमंडल की परतों को बनाया है। इसमें पहली परत छोड़ मंडल है, ट्रोपोस्फियर।